तो भैया बीते 13 दिसंबर 2024 को थिएटर में एक मूवी वंस अपॉन ए टाइम इन मद्रास रिलीज़ की गई थी। अब वंस अपॉन ए टाइम इन मद्रास तमिल भाषा की एक थ्रिलर मूवी है, जिसे 13 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था और अब उसे अल्ट्रा प्ले ने हिंदी डब्ड में रिलीज़ किया कर दिया है। तो थोड़ा सा हिंट स्टोरी का बता दूं जो है, फिर बताता हूँ कि मूवी कैसी है। तो स्टोरी मद्रास के 4 अलग अलग लोगों की है। इन सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और मतलब और घोर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ज़्यादा कठिन समस्याएं हैं। जैसे कि जो है चारों की स्टोरी में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, हिंट दे दूं कि जैसे कि पहली कहानी है जो है सावित्री की है। सावित्री सफाई कर्मी है, उसकी बेटी ट्रांसजेंडर है। अब सावित्री उसको डॉक्टर बनाना चाहती है, इसी के चलते उसने एक लोकल गुंडे से 80,000 रुपये उधार लिए हैं। अब पैसे ना चुका पाने के कारण गुंडा जो है उसे और उसकी बेटी को परेशान करता है, यहाँ तक कि उसकी ट्रांसजेंडर बेटी का रेप तक कर देता है। फिर सावित्री को एक गन मिलती है। ये तो पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी हो गई भैया राजा की है। उसकी बीवी की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, उसको 15 लाख रुपए चाहिए जो है ऑपरेशन के लिए। अब जिसके लिए उसे एक मर्डर करना पड़ता है और फिर वो मर्डर करता है, लेकिन वो मर्डर करने के बाद उसे पछताना पड़ता है। तो उसके पास भी गन आती है, पता नहीं कैसे आती, मतलब कैसे आती है इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर तीसरी कहानी आती है एक नई शादीशुदा लड़की की है। तो वो लड़की जो उसकी नई नई शादी होती है, अब उसका पति और उसके पति के घर का नौकर जो है वो दोनों गे हैं, मतलब दोनों का चक्कर चलता है। लेकिन 1 महीने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। तो भाई दोनों, वो उसका हस्बैंड तो गे है, लेकिन कैसे प्रेग्नेंट होती है, इन सारी चीज़ों का पता लगने के बाद नई नवेली दुल्हन के पास कहीं से गन मिल जाती है। फिर आगे क्या होता है, वो नई दुल्हन उस गन से क्या करती है, कैसे पता होता है कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुई है। तो एक कहानी, ये तीसरी कहानी हो गई। और लास्ट कहानी हो गई जो है, चौथी कहानी अनीता है, एक लड़की। उसके पिता है जिन्हें अपने कास्ट पर बड़ा प्राउड है, मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ करते हैं तो अपने समाज को काफ़ी ऊपर रखते हैं। तो अपनी बेटी की शादी वो अपने ही कास्ट में करना चाहते हैं, लेकिन उसकी लड़की जो है किसी और से प्यार करती है, जिसका पता लगने पर वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और कोर्ट मैरिज वाले दिन अपनी कार से रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं और वहाँ पता नहीं कैसे वहाँ भी उन्हें एक गन अपनी कार में ही गन मिलती है। आगे क्या होता है इसके लिए मूवी देखना पड़ेगा। यानी चारों लोगों की स्टोरी में ये गन कॉमन है। अब ये गन कहाँ से आती है तो इसको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस गन की भी एक स्टोरी है। गन की स्टोरी ऐसा है कि ये गन एक रिटायर्ड सेना अधिकारी की है। तो एक छोटा सा बच्चा उनके घर के पास लगे आम के पेड़ से आम तोड़ता है, तो उसी वक्त वो सेना का अधिकारी उस छोटे से बच्चे को गोली मार देता है अपनी गन से। तो अब वो ना पकड़ा जाए, इसी की वजह से उसने अपने गन को पानी में अपनी गन को फेंक देता है, लेकिन गन जो है सेफली किसी को मिल जाती है। अब किसको